हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 9 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी वो सेम है, ये दोनों ही वर्कशीट सेम है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, इसीलिए वर्कशीट दोबारा करवाई जा रही है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 2, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि ऐसे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ इनके लिए हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों में भी किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग मैंने अभी बताया कि बहुत लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। तो इनका उपयोग खाना बनाने की चीज़ों या दवाइयों बनाने में भी किया जाता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, खाद बनाने में, औषधि के निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में, इन सब का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो अचार बनाने के लिए भी हमें, डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, देखो ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब देखो क्या कहा गया है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन पिंकी ने अपने पिछली वर्कशीट में हमने देखा था पिंकी ने क्या, जो उसकी टीचर थी, कहा था कि भाई जो दही है वो सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है। तो दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह दही तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो पिंकी यहाँ क्या पूछती है, पिंकी कहती है कि भाई दही में कहाँ सूक्ष्म जीव है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। और जब क्या किया है, दूध में डाल दिया थोड़ा सा दही और सूक्ष्म जीव, थोड़ा सा दूध में क्या किया, हल्के हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया और सुबह तो अच्छे से दूध तैयार था। तो इसमें कहाँ पे है सूक्ष्म जीव? तब अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। देखो क्या हुआ है, दूध से दही में बदल दिया। जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो दूध में क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं, मतलब अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं और उसको दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं अच्छा तापमान मिलने पर। मतलब कि एक उचित तापमान में, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलने पर वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। एक बार फिर रीड करते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, इसीलिए थोड़ा सा दही, ये कटोरी में दूध लिया, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अगर हमने दही डाल दिया तो इसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु इसके अंदर पहुंच गया और यहाँ जाके ये क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, दूध को खाता है और क्या करता है, जनन करता है। जनन मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है और उचित तापमान मिलने पर ये जीवाणु क्या करता है, जनन करता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो बहुत ज़्यादा गर्म, न ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। यह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बहुत इजी है वर्कशीट। तो प्रश्न नंबर 1, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? दूध से दही कैसे बनाया जाता है? तो देखो ये रहा, हल्के गर्म दूध को थोड़ा सा दही, हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देने पर वह सुबह दही में तैयार हो जाता है ना? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। दही दूध से कैसे बनाया जाता है और दही बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? रात को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाएं। दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल थोड़ा गर्म होना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना है कि रात को गर्म दूध लेना है और उसमें क्या मिला देना है, दही। रात को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाएं और दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल थोड़ा गर्म होना चाहिए। और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसमें? एक तो आवश्यकता होती है दूध की, किसकी आवश्यकता होती है? एक तो आवश्यकता होती है दूध की और दूसरी किसकी आवश्यकता होती है? थोड़े से दही की। तो दूध और दही की, यहाँ थोड़ा सा दही लिख दीजिएगा, दही लिख दीजिएगा, इन दोनों की आवश्यकता होती है, दूध और थोड़ा सा दही। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? देखो अभी समझाया यहाँ पे, दही में लैक्टोबैसिलस, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग। तो आप लिखेंगे चीज़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, अपशिष्ट का
अपघटन करने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है, अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। देखो 4 लिखने ज़रूरी नहीं है, आप ज़्यादा लिखिए, जब एग्जाम में 4 पूछे जाएंगे तब आपको इनमें से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ बनाने के लिए उपयोग, ब्रेड बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए, अपशिष्ट का अपघटन करने के लिए, नाइट्रोजन चक्र में, अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है? कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है बेटा, बताओ। सबसे पहले तो आएगा आइसक्रीम। अच्छी लगती है आपको आइसक्रीम, है ना। उसके बाद में आ जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिएगा आइसक्रीम। उसके बाद आ जाएगा, ये बताइए, दही, पनीर, है ना। और क्या हो जाएगा, और क्या अच्छा लगता है आपको दूध से बनी, है ना। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।